हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगो। तो ट्रिगो में ये पहला टॉपिक है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से और सब आगे भी मिलेगा इसका सहारा। तो सबसे पहले ये बतला रहे हैं, तो इसमें केवल जानना है पी बी एच। देखो ट्रिगोमेट्री, इसमें एंगल पर ध्यान देना है और कौन सा ट्रायंगल लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी क्वेश्चन होगा राइट एंगल ट्रायंगल से ही बनेगा। अगर वो इक्विलेटरल है तो राइट एंगल ट्रायंगल उसको बनाकर ही हम ये सब बना सकते हैं। किसी तरह का ट्रायंगल हो वो राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सबसे पहले जानना है पी बी एच। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। तो याद कर लो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, एच से लिखा जाता है। ये क्या है 90, तो ये हो गया एच हाइपोटेनस। आगे समझ में, इसको कहा जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होता है सबसे लॉन्ग साइड होता है। अब रह गया दो इक्विट एंगल। तो देखो अगर इसको अगर हम थीटा लेते हैं एंगल, तो जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट होगा P और जो बचेगा लेफ्ट वो हो गया B। इसमें भी देखो ये 90 के अपोजिट H। अगर ये मान लो एंगल लेते हैं A, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा P और ये हो गया B। यानी P और B इंटरचेंज हो जाएगा एंगल के अनुसार, लेकिन H जो होता है वो नहीं चेंज होता है। H सबसे लॉन्ग साइड होता है। तो इसमें एनी टू कोई दो दिया रहेगा, तो तीसरा कैसे निकालेंगे। तो देखो ये फार्मूला याद कर लेना है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच लिख देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना है पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मान लो हमको बी स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी इक्वल टू हो जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस इसी फार्मूला से इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहले पी बी एच देखना है। अगर P और B दिया है तो इस फार्मूला से हम H निकाल लेंगे डायरेक्ट। अगर H और B दिया है तो P निकाल लेंगे, H और P दिया है तो B निकाल लेंगे। तो ये तो निकालने आ जाएगा। और PBH का पहचान कि अगर ये एंगल लेंगे तो ये P होगा, अगर ये एंगल लेंगे तो ये P हो जाएगा। आगे समझ में। तो इसमें ट्रिगोमेट्री कुछ रेशियो है, उसको याद करना है। जिसे देखो साइन थीटा, तो याद कर लेना है P बाई H, इधर से लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, टैन थीटा इक्वल टू P
बाई बी। अब साइन का उल्टा होते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा p बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई पी। ये होगा सेक थीटा, तो जल्दी बोलो उल्टा कर देना है h बाई बी। ये हो गया कॉट थीटा, तो ये भी b बाई पी। टोटल ट्रिगो में यही केवल नाम याद करना है 6, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। इसके सिवा और कुछ ट्रिगो में है ही नहीं, बस इसी नाम के बारे में हम लोग काम करेंगे। ये याद हो गया। अब देखो इस पर क्वेश्चन, जिससे मान लो ये दिया हुआ है ए बी सी। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, यहाँ पर मान लो हम 4 दे दिए, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और AC तो नहीं दिया है, तो AC तो इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, p² b², ये h²। अच्छा, अब ध्यान देना हमको ये कि पूछेगा साइन A, साइन A का वैल्यू क्या होगा, कॉस A का वैल्यू क्या होगा, ये सब। तो A हो गया ये, तब P कितना होगा 4 एंगल A। इस A के लिए ये हो गया 90, तो ये तो हो गया H। एंगल A के लिए P कौन होगा, ये, यानी P कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और B कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। H नहीं दिया है, तो H का फॉर्मूला क्या बतलाए थे, रूट p² यानी 4a² प्लस 3a², तो ये हो जाएगा रूट 16 प्लस 9 25 का हो गया 5, यानी हमारा h भी निकल गया। तो जब p b h 3 चीज मालूम है तो टोटल का मालूम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा साइन A, तो साइन A इक्वल टू p बाई एच, तब p बाई एच होता है। p का वैल्यू कितना है 4, और h का वैल्यू कितना आया है 5, हो गया। अब इसी पर पूछेगा cos A, तब b बाई एच, b बाई एच, तब b कितना आया है 3, h कितना है 5, तब p b h हमको मालूम हो गया। तो पूछेगा साइन A, तब p बाई एच, p का वैल्यू h का वैल्यू रख देंगे, कॉस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का और कॉट का। अब इसी क्वेश्चन में पूछते हैं C के लिए। देखो जब यहां पर 4 एंगल C, अब C इसको लेना है, तो इसके सामने ये आ जाएगा, यानी P हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, अब B हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और H आया है 5 सेंटीमीटर। आगे समझ में। अब यहाँ पर पूछेगा किसके लिए, C के लिए। A और C दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, तब यहाँ पर हम दे देते हैं साइन C, तो C के सामने P हो गया कितना 3 बाई 5, अब cos C, तो ये हो जाएगा 4 बाई 5। आगे समझ में। इस तरह से यहाँ पर ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में PBH का पहले पहचान कर लेना है। अगर ए साइन ए निकलना होगा तो उसके सामने वाला P हो जाएगा,
अगर साइन सी निकालना है तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा। अब यहां पर देखो, जिसे क्वेश्चन ही आता है 13 साइन ए इक्वल टू, मान लो 12 दे दिए। अब पूछेगा कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कॉसेक ए। अरे कुछ भी निकालना हो तो हमको पीवीएच का जरूरत है, क्योंकि जितना भी है पी बी एच, 3 का वैल्यू मालूम है तो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है ये कि साइन ए इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। तो साइन इक्वल टू पी बाई एच, यानी पी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 12, एच क्या 13 लिखा हुआ है। अब हमको क्या निकालना है बी। तब बी का फॉर्मूला क्या बतलाए थे, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो रूट हो जाएगा 13 स्क्वायर और माइनस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 I1 44। तो घटाएंगे तो क्या आएगा 25, तो ये हो गया 5, यानी बी भी निकल गया। अब यहाँ पर जो भी पूछे, पी मालूम है, बी मालूम है और एच मालूम है, तो पूछ दिया साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई एच। तब पी कितना है 12, आई कितना है 13। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मान लो कि कॉस ए निकालना है, तब बी बाई एच। तब बी कितना आया है 5 और एच कितना आया है 13। अगर इस पर पूछ दिया tan ए का वैल्यू क्या होगा, तो पी बाई बी। तो पी कितना है 12 अब बी कितना है, तो 12/5 हो गया। अब पूछ देगा कॉट ए, तो 5/12, सेक ए तो 13/5। ये आ गया समझ में। इस तरह का क्वेश्चन मेन, जब इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया तो किसी तरह का और क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन मिक्स बतला देते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग खुल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 4 सेमी, बी सी इक्वल टू 3 सेमी हो गया, और एंगल बी इक्वल टू 90 हो गया। अब यहाँ पर पूछ देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब इसका वैल्यू निकालना है। तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है इसमें कि यहाँ ध्यान देंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ लिखेंगे, बी के पास, और ए या सी कहीं भी लिख सकते हैं। तो ए हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी कितना है 4 और बी सी कितना है 3। ए सी नहीं दिया है, तो पहले ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो रूट हो जाएगा कितना 16 प्लस 9 यानी रूट 25। तो ये हो गया 5। तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। अब यहाँ ध्यान देना है,
4 एंगल ए पर और फिर 4 एंगल सी पर, दोनों पर ध्यान देना है। ए के लिए P क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 3 और B इक्वल टू हो जाएगा 4 और H इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या दिया है एंगल C, तो C के लिए P क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू 4 और B इक्वल टू 3 और H इक्वल टू 5 हो गया। क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा जल्दी P/H 3/5, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा तो 4/5 हो गया। अब यहाँ C एंगल C है, तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H यानी हो जाएगा 4/5, कॉस C इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। ये सब निकालने आ गया। अब यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, ये तो नोट कर लेना है। तो ए के लिए ये हो गया और ये C के लिए ये हो गया, तो यहीं पर अब वैल्यू रख देते हैं। तो देखो साइन ए 3/5, तो साइन ए का वैल्यू 3/5 इंटू कॉस C का है 3/5, फिर यहाँ प्लस कॉस ए, तो इसमें देखेंगे 4/5, साइन C, तो साइन C यहाँ पर है 4/5, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। आगे समझ में ए दिया रहेगा तो कोण एंगल ए के लिए PBH निकालेंगे, C दिया है तो उसके लिए PBH निकालेंगे। अब वैल्यू निकल गया, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट। तो ये देखो ये हो गया 9 अब बाई 25 प्लस ये हो गया 16/25, एलसीएम 25 9 और प्लस 16 यानी 25/25 इक्वल टू 1, यानी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू आया मेरा 1। तो ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल अभी बेसिक था। अब इसी पर जब कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़ाएंगे, वो पढ़ा लेने के बाद फिर इस टाइप का हम क्वेश्चन बतलाएंगे। अब जैसे मान लो साइन 20 का वैल्यू दिया है, अब पूछेंगे कि साइन 70 का क्या होगा, अगर 10 का दिया है तो 80 का कितना होगा, ये सब धीरे धीरे टोटल बतलाएंगे। इसलिए शुरू से लास्ट तक टोटल क्लास देखना होगा, इना कि आधा देखकर छोड़ेंगे तो सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और शेयर करना भूलना नहीं है, और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और टोटल क्लास अटेंड करना है। पहले वाला भी जो क्लास है उसको भी, क्योंकि वही बेस है। जब हम बेसिक जानेंगे तो आगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इधर का क्लास पढ़ लिए कुछ समझ में आया नहीं आया, ओके।